WSL kicks off today and Chelsea women अपने टाइटल का लीग टाइटल का डिफेंस शुरू करेंगी होपफुली फॉर द सिक्स टाइम इन अ रो। और ये एक ऐतिहासिक मौका है, एक ओकेजन है। मगर आज भी चेल्सी एफसी विमेन के सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ के बहुत निराशवादी हो गया मैं। मतलब ऐसे कमेंट्स, ऐसे एटीट्यूड्स आज के ज़माने में भी पढ़ने के लिए मिल रहे हैं और ये सरासर अफसोस की बात है। तो मैं थोड़ी सी एक डीप डाइव लेना चाहता था हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स फुटबॉल में, कि दिखाने के लिए कि वुमेन्स फुटबॉल की क्वालिटी डेवलपमेंट खुद पितृसत्ता पेट्रियार्की ने रोकी। सो पावरफुल men in powerful positions stopped the development of the sport, especially for women. And how we should be considerate and think about the history जो संघर्षें लड़ी हैं औरतों ने फुटबॉल खेलने के लिए और फुटबॉल को एक प्रोफेशनली स्थापित करने के लिए अपने बीच में खास करके। एंड दिस इज स्टोरी ऑफ अ पेट्रियार्की स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स फुटबॉल। नमस्कार, आदाब, सलाम, वेलकम टू द चैनल। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू लाइकिंग द कंटेंट, स्पेशली खास करके मुझे बताइए इफ़ देर इज़ समथिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट टू मी टू रेज। बट आई फेल्ट टचिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स फुटबॉल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नॉट वॉचिंग वुमेन्स फुटबॉल, नॉट फॉलोइंग इट का शिकार मैं भी हूँ और मैं भी उतना ही शायद गिल्टी हूँ लाइक द नेक्स्ट पर्सन कि मैं इतना फॉलो नहीं कर पाया वुमेन्स फुटबॉल अप टिल दिस डेट। मगर इसके बीच में एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री क्या जाना ज़रूरी है, इसके पीछे जाना ज़रूरी है। बैक टू विक्टोरियन सोसाइटी इन विक्टोरियन इंग्लैंड। वी आर टॉकिंग अबाउट लेट 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की बात है, जब फुटबॉल ज़ोरों शोरों से एसोसिएशन फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है इंग्लैंड में। मगर एक विक्टोरियन सोसाइटी का दौर भी है जहाँ पर एक रिजिड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इसका मतलब होता है कि पितृसत्ता या पेट्रार्कल नॉर्म्स के हिसाब से, उन पेट्रार्कल डिसिप्लिन अनुशासन के हिसाब से औरतों और जनानों को वो काम नहीं करना चाहिए जिनमें उनकी शोभा ना हो। सिंपल एज दैट अगर पुट करें तो इसमें क्लियरली फुटबॉल एक डिफाइंड चीज़ था। लेकिन अब 1880s में के दशक में खास करके इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी फुटबॉल की कि गर्ल्स स्कूल में भी फुटबॉल टीम्स बनना शुरू हो गए। तो जो सफरेजिस्ट मूवमेंट जो थी, स्टार्टेड बाय मेनी विमेन ऑफ दैट टाइम, उनकी एक एक्टिविस्ट थी हेलेन मैथ्यूज़ को एक आइडिया दिमाग में आता है। वो सोचती हैं कि क्यों ना एक टीम गैदर किया जाए विमेंस फुटबॉलर्स की और फुटबॉल प्रमोट किया जाए, और फुटबॉल एक जरिया बने अपने सफरेजिज्म को प्रमोट करने के लिए और इक्वल राइट्स फॉर वुमेन को पेश आने के लिए सारे समाज के सामने। तो 1881 में द फर्स्ट 3 विमेंस इंटरनेशनल प्रॉब्ली एवर रिकॉर्डेड वर प्लेड इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। हेलेन मैथ्यूज़ की जो टीम बनी, उन्होंने अपने ही बीच में विमेन प्लेयर्स को नॉर्थ और साउथ टीम्स में बांटा और उन्होंने करीब 3 इंटरनेशनल्स खेले उनको इंग्लैंड स्कॉटलैंड मैचेस के हिसाब से। और इन मैचेस की अटेंडेंस ही बहुत बहुत रही, काफ़ी लोगों ने अटेंड किया, बल्कि अनशन भी और काफ़ी अफला तफली भी हो गई, थोड़ी सी राइट्स भी हो गई इन मैचेस में। ये हाइबर्नियन पार्क जो आज मौजूद है, अब हाइबर्नियन फुटबॉल क्लब के सपोर्टर्स का जो क्लब है, वहाँ पर उस टाइम पे हाइबर्नियन फुटबॉल क्लब मैचेस खेला करती थी उनकी मेंस टीम, और उन्होंने ग्रेहम्स 11 को एज हेलेन मैथ्यूज़ टीम विमेंस टीम कॉल्ड को अलाउ किया, इजाज़त दी कि वो उनका ग्राउंड यूज़ कर सके वो फुटबॉल गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब ये 1881 में 3 मैचेस खेले गए, तब भी एक बड़ी कड़ी निंदा से, बड़े ही शक की नज़रों से प्रेस, मीडिया, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, सारी पावर अथॉरिटी बॉडीज़ बड़ी शक की नज़रों से वुमेन्स फुटबॉल को देखती थी। बल्कि 1894 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये कहना था अबाउट विमेन एंड फुटबॉल: Football should be damned out of hand as dangerous to the reproductive organs and breasts because of sudden jerk, twists and blows. ये वाहियात स्टेटमेंट, जी हाँ, एक टॉप मेडिकल जर्नल
कोई एवे गई कोई अखबार में नहीं छपा था, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा था 1894 में। ये वो ऐसी बात कर रहे थे। मतलब क्या फालतू की बात है, सोचिए। विमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हु कैन पुश आउट अ बेबी, बच्चा पैदा करते हैं वो, आप समझिए। और एक दूसरे तरफ हम मर्द आर लूज हैंगिंग स्पेरिकल बॉल्स विच, जिसको एक फ्लिक करके पता नहीं हमारे आंसू निकल जाते हैं, को आप कंपेयर कर रहे हो। इट्स ऑल रिडिकुलस दिस काइंड। एक मेडिकल जर्नल ऐसी बातें लिखना तो एक सरासर एक मतलब मजाक है ना, बिकॉज इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं थी इसके पीछे। क्लियरली इट वाज शेप्ड बाय पेट्रियार्कल नॉर्म्स। पेट्रियार्की का एक बहुत, और खासकर इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो पेट्रियार्की थी वो साफ झलक रही थी, और ये काफ़ी चीज़ों में झलकती थी। जबकि कोशिश की उन्होंने बहुत और भी मैचेस खेलने के लिए हेलेन मैथ्यूज़ ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। बट इट वॉजंट अनटिल वे लेटर, 13 years later in 1894, despite these obstacles, in पड़ावो, in गढ़ और मठ के बावजूद, the British Ladies Football Club is formed in 1894, and उसकी प्रेसिडेंट होते हैं फ्लोरेंस डिक्सी, who's a very famous wartime correspondent, political writer and commentator। वो खुद एक सफरेजिस्ट थी। साथ में नेटी हनी बॉल, नेटी हनी बॉल शायद उनका स्यूडोनिम था, उनका रियल नाम लोग बोलते थे शायद था मेरी हडसन, वी स्टिल नॉट श्योर, बट शी वॉज नोन बाय नेटी हनी बॉल्स। एंड नेटी हनी बॉल बनती है इस क्लब सेक्रेटरी ब्रिटिश लेडीज फुटबॉल क्लब की। नेटी हनी बॉल एक सफरेजिस्ट होने के नाते उनका क्लब फॉर्मेशन का एक मकसद बहुत साफ था, एंड उन्होंने ये साफ कर दिया था काफ़ी इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स में भी। ऐसे एक डेली स्केच करके न्यूज़पेपर के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 1895 में, जहाँ वो कहती है, आई फाउंड द एसोसिएशन लास्ट ईयर with fixed resolve of proving to the world that women are not the ornamental and useless creatures that men have pictured। 1895 और 1897 के बीच में करीब 150 से ज़्यादा क्लब, विमेंस फुटबॉल क्लब्स का उद्घाटन हुआ, जोरों शोरों से खेला जा रहा है। लेकिन अभी भी ब्रिटिश सोसाइटी की, इंग्लिश सोसाइटी की जो एंजाइटीज़ थी, जो खौफ थे, जो डर थे कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो उनके समाज में जैसा देखा जाता है, वो अगर टूटने लगा तो उनके समाज का क्या होगा। और यही डर और खौफ सदियों तक चलता रहा। मगर इनके बावजूद, इन पड़ाव के बावजूद, विमेंस फुटबॉल क्लब या ब्रिटिश लेडीज़ फुटबॉल क्लब जैसे बना, उन्होंने नॉर्थ साउथ मैचेस बहुत खेले, काफ़ी हद तक चैरिटीज़ के लिए खेलते थे ये गेम्स, या ये फ्रेंडलीज होते थे गेम, और काफ़ी गेम्स मेंस स्क्वाड्स के खिलाफ भी खेले। लेकिन 1895 के बाद करीब 7 साल तक ये टीम गायब हो गई। 1902 में फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने स्थापना की कि मेन स्क्वाड्स शुड नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट वुमेन। तो सरासर एक बैन लगा दिया गया कि विमेंस फुटबॉल टीम मेंस के खिलाफ नहीं खेल सकती है। इस बैन के बावजूद इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ब्रिटिश लेडीज फुटबॉल क्लब ने मैचेस अरेंज किए, 3 मैचेस अरेंज किए करीब। उन्होंने 3 मैचेस करीब 1 साल के विद इन 1 ईयर 1902 से लेकर 1903 में खेले, और काफ़ी हद तक इसकी अटेंडेंस भी ढंग की रही। लेकिन 1903 के बाद फिर से गायब हो जाते हैं, एंड इट इज़न्ट अंटिल 11 years लेटर इन द आउटब्रेक ऑफ द ग्रेट वॉर और व्हाट वी कॉल टुडे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक उनका रीअपेयरेंस नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे ब्रिटिश सोसाइटी के मैन हैव बीन ड्राफ्टेड, आर्मी में ड्राफ्ट हो चुके हैं, वो वॉर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। जो स्टील और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है इंग्लैंड की, वो उनको एम्यूनिशन फैक्ट्रीज बना दिया या म्यूनिशन फैक्ट्रीज बना दिया, जहाँ पर आर्म्स, आर्मामेंट्स, एम्यूनिशन वगैरह वगैरह चीज़ें सारी प्रोड्यूस हो रही है मास स्केल में। लेकिन इन फैक्ट्रियों में जो मज़दूर थे वो ज़्यादातर मर्द होते थे, जो इंडस्ट्रियल मज़दूर। लेकिन अब इन मज़दूर श्रमिकों की जो कॉम्पोजिशन है अचानक से चेंज हो गई, क्योंकि सारे मर्द थे बैटल फील्ड पे। तो इन कम्स यंग women who join these factories and they become known as famously as the munitionettes। Now these munitionettes
वर वर्किंग इन टेरेबल कंडीशंस। उनकी हालात बहुत बुरे थे, 12-12 घंटों की शिफ्ट। उनकी त्वचा पीली हो गई टीएनटी डायनामाइट के साथ काम करते करते कि उनका नाम कैनरी गर्ल्स पड़ गया। अब मकान मालिकों को, हुक्मरानों को पता था कि इनकी हालात बुरी है और ये कभी भी हड़ताल कर सकते हैं। ये उनको जरूरी समझने आ गया समझ कि देखो, अगर इनके अनुशासन रखना है, इनको कंट्रोल में रखना है, तो थोड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देनी जरूरी है इनको। चलो फुटबॉल खिलाए, तो फुटबॉल का प्रमोशन फिर होने लगा। तो जो पहले 11 साल पहले जो एटीट्यूड हमें दिखा था फुटबॉल एसोसिएशन का और बाकी समाज का टुवर्ड्स वुमेन फुटबॉल, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया वॉर टाइम पे। तो 1915 और 1918 के बीच में करीब 150 से ज़्यादा म्यूनिशन क्लब्स की स्थापना होती है और ये सारे क्लब्स काफ़ी हद तक चैरिटी गेम्स खेलती हैं, या तो एक्स सर्विसमैन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए या वॉर एफर्ट के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए खेलती हैं। इसके मौजूदगी में एक बहुत मशहूर क्लब की स्थापना होती है, डिक कर एंड कंपनी। एक म्यूनिशन फैक्ट्री थी जिन्होंने डिक कर लेडीज फुटबॉल क्लब का उद्घाटन किया 1917 में, और इनके मैनेजर थे एल्फ्रेड फ्रैंकलिन। डिक कर लगातार बहुत मशहूर टीम बन जाती है, काफ़ी स्किलफुल प्लेयर्स होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव मैचेस खेलती हैं, मेन स्क्वाड्स के खिलाफ भी खेलती हैं। पहले एक मजाक के तौर में लोगों को लगने लगा, जब लेकिन उनको नोटिस हुआ कि उनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो उनके क्राउड्स बढ़ते गए। एक पॉइंट पे उन्होंने जब चंदे के लिए मैचेस खेले प्रेस्टन पे, करीब 10,000 से ज़्यादा दर्शक थे। बाय 1918 जब वॉर ख़त्म हो जाती है, मर्द वापस आ जाते हैं घर, लेकिन औरतें तैयार नहीं हैं अब फुटबॉल पे गिव अप करने के लिए। दे वांट टू प्ले फुटबॉल एंड व्हाई नॉट, दे शुड। एंड डिक कर लेडीज एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज कंटिन्यू टू सपोर्ट वुमेन्स फुटबॉल। काफ़ी लोगों ने जो म्यूनिशन फैक्ट्रीज थे उन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप हटा दी, तो वो बेचारे चल नहीं पाए, मगर डिक कर एंड कंपनी कंटिन्यू करते रहा स्पॉन्सरशिप इस वुमेन्स फुटबॉल क्लब की। और ये काफ़ी सौभाग्य हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तरक्की की। लिली पार जैसे वुमेन फुटबॉलर जो अनऑफिशियली आज के ज़माने में मानी जाती है द हाईएस्ट वुमेन गोल स्कोर ऑफ ऑल टाइम विद ओवर 1000 गोल्स, उनकी डिस्कवरी हुई सेंट हेलेंस लेडीज़ में। और सेंट हेलेन लेडीज़ ने डिक कर के साथ लेडीज़ फुटबॉल क्लब के साथ एक मैच खेला, बहुत ऐतिहासिक मैच, बॉक्सिंग डे 1920 एट एवर्टन्स गुडिसन पार्क। कैपेसिटी सोल्ड आउट 53,000, 14,000 लोग और थे स्टेडियम के बाहर जिनको वापस जाना पड़ा क्योंकि स्टेडियम में जगह ही नहीं थी। इतना मशहूर हो चुका था और इतनी क्वालिटी उनकी मानी जाती थी, टू द एक्सटेंट कि द स्पोर्ट ऑफ डबलिन ने एक रिपोर्ट लिखी और उस मैच की रिपोर्ट में ये जिक्र हुआ, द विमेन वर as fast and skilled as the internationals the weekend before। ये जिक्र हो रहा है मेंस इंटरनेशनल जो उसी वीकेंड बॉक्सिंग डे से पहले खेले गए थे बिटवीन मेन। मगर एक दरार आने वाली थी, एक रिवर्सल होने वाला था, एक पेट्रियार्कल हवा की लहर फैलने वाली थी फिर से, जो सारे विमेंस के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को मिटाने वाली थी। सोशल अनरेस्ट बहुत चल रहा था यूके में, माइंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, लगातार माइनिंग वर्कर्स स्ट्राइक्स पे, हड़ताल पे गए क्योंकि उनकी वेजेस लगातार 50% से ज़्यादा भी कम हो चुकी थी करीब साल भर साल। तो डिक कर काफ़ी पॉलिटिकल ग्रुप भी थे, कोई सफ्रेजिस्ट भी थे वो, ये आपको याद रखना जरूरी है, प्लीज़ रिमेंबर दैट दे आर वुमेन फुटबॉलर्स। तो इन सॉलिडारिटी और सहानुभूति में उन्होंने एक चैरिटी मैच अरेंज किया माइनिंग वर्कर्स के लिए, स्ट्राइकिंग वो जो हड़ताल पे थे। एफए को भनक बन गई तो उनको डर लग गया कि देखिए इनको यूनियनाइज करने दिया, इनको बाकी स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स करने दिया तो सोशल डिसऑर्डर हो जाएगा, एक तरीके की एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा, मिसाल बन जाएगी लोगों के लिए, अरे ये तो देखो हम ये भी कर सकते हैं, हम फुटबॉलर होने के नाते भी मजदूरों के साथ, बाकी शर्मों के साथ हम सहानुभूति दिखा सकते हैं। उन्हें एक पॉसिबिलिटी दिखाई। इसलिए 5 दिसंबर 1921 1921
द FA डिसाइडेड टू बैन women's फुटबॉल. उन्होंने मेंस फुटबॉल टीमों पे पाबंदी लगा दी कि वो अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रेफरीज, पिचेस, ड्रेसिंग रूम तक शेयर नहीं कर सकते थे, बांट नहीं सकते थे अपने विमेंस फुटबॉल क्लब्स के साथ. और उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन यही वजह थी कि विमेन नाजुक हैं, विमेन आर डेलिकेट, ये स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से उनकी बॉडीज पार्ट से नहीं ले सकते हैं, तो बेहतर ही है कि वो फुटबॉल ना खेले, उनको शोभा नहीं देता है. और इस वजह से काफ़ी फुटबॉल क्लब्स, वुमेन फुटबॉल क्लब्स को बंद करना पड़ा. डिक्कर लेडीज़ को 1926 में 5 साल बाद अपना नाम बदलना पड़ा इस बैन के बाद, क्योंकि डिक्कर ने अपना स्पॉन्सरशिप हटा दिया. उनका फिर नाम रहा प्रेस्टन लेडीज़. वो प्रेस्टन लेडीज़ के नाम से तब भी खेलते रहे 1965 तक. करीब 800 से ज़्यादा गेम खेली, बस 24 गेम हारे. काफ़ी हद तक ये सारे चैरिटी मैचेस ही थे या फ्रेंडली मैचेस थे, क्योंकि वुमेन्स गेम कभी प्रोफेशनलाइज नहीं हो पाया बैन के वजह से. मगर शर्मनाक बात है कि उनको ऐसे जाना पड़ा. 1965 में उनको क्लब बंद करना पड़ा क्योंकि उनके पास प्लेयर ही नहीं थे बच्चे खेलने लायक. एंड दिस इज द स्टोरी until 1971 when the FA lifted the ban, and 1971 में women's FA कप फाइनल हुआ, the first ever. 50 साल लग गए फुटबॉल एसोसिएशन को बैन उठाने पे. और फिर हम पूछते हैं कि हु केयर्स, या कौन देखता है women's फुटबॉल. वेल, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम मर्द ही हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, वी हैव क्रिएटेड द सोसाइटी ऑफ पेट्रियार्की for the power of men, but we can be allies. हम ध्यान से परख सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, एक अवेयरनेस, जागृति बना सकते हैं इस बात पे कि क्या ज़रूरी है हमें करना एज अ स्पेक्टेटर. वो हमारी क्या जिम्मेदारी है. क्या सोशल मीडिया पे ट्रोल करके, ऐसे कमेंट्स डाल के इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है? नहीं, ना तो आपका फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ बस मजाक उड़ रहा है. लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मजाक है? आप पंच डाउन कर रहे हैं, आप हुक्मदारों, पावरफुल पीपल पे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं. मैं पंचिंग डाउन बिलो, यू पंचिंग एट वुमेन्स फुटबॉलर. आप सरासर एक बहुत ही सारे जो प्रोग्रेस बना चुके हैं वुमेन्स फुटबॉल, डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स यू हैव सीन, उस पे आप थूक रहे हैं. लेट अस बी द बेयर मिनिमम सपोर्टर्स, इफ नॉट हेकलर्स. हेकलर नहीं बनना चाहिए हमें. एंड वी शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, जो इतिहास है वुमेन्स फुटबॉल का. From Emma Clark, the first black footballer to ever play for, जो मिसेस ग्रेहम्स 11 के लिए खेली थी, to the suffragists who contributed to women's football. ये इतिहास याद रखना ज़रूरी है. एंड याद रखना ज़रूरी है कि कितनी संघर्ष करनी पड़ी औरतों को, जनानों को यहाँ तक पहुँचने के लिए. एंड लेट अस पे ड्यू रिस्पेक्ट, एंड लेट अस बी रिस्पेक्टफुल. क्या ये मांगना ज़्यादा है आपके हिसाब से, या ये मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ? प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स. प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड द रोल द FA इंग्लिश सोसाइटी प्लेड वुमेन्स फुटबॉल को सप्रेस करने के लिए और उसको दबाने के लिए, और कैसे उनको लड़ना पड़ा अपने हकों के लिए. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक मोर ऑफ दिस वीडियोस, प्लीज़ सजेस्ट टॉपिक्स जिसमें मैं कर सकूँ. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बांटिए प्लीज़. टिल देन, next time, and take care. Namaskar, Khuda Hafiz. Peace.